अपडेट होगा, है ना? थोड़ा सा करेक्शन होगा, उसके बाद अपडेट होगा। एक वचन जो रोमियो 3 का 21 से लेकर 24 तक कि उसके छुटकारे के द्वारा विश्वास से धर्मी है। हर एक जो हम लोग 11 पॉइंट जिंदगी में लेंगे, उस 11 पॉइंट में ये कॉमन सी बात रहेगा कि ये सब में जुड़ेगा, जो अब तक नहीं बताया गया था, जो कि मैं बताऊंगा बाद में, कि 3 का 21 से लेकर 24 तक ये वचन आपके हर पल इसमें लिखा है। अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भी भेद नहीं है, इसलिए कि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में सेत में तो धर्मी ठहराए जाते हैं। ये वो वचन है जो आपके 11 पॉइंट में सब में जुड़ेगा कि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करने से, उस छुटकारे पर विश्वास करने से उसकी धार्मिकता में धर्मी हुई है। ठीक है। अब जो कठोरता वाला वचन है, कठोरता से किए गए पाप के लिए रोमियो 3 का 25-26 को लेंगे। आज फिर से शारीरिक दुर्बलता वाला पाप देखेंगे। एक शारीरिक दुर्बलता होता है। हिमांशी, इस समय तुम मेरे साथ बने हो, है ना? और मैं जी भैया। चाहूंगा कि इस बार रूबीना भी तुम आओ, रूबीना, ताकि तुम इस चीज को समझ पाओ कि शारीरिक दुर्बलता वाले पाप से हम छुटकारा कैसे पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप लोग सुनते रहेंगे, तब तक आप लोग, जब तक आप आगे नहीं आएंगे, है ना, आप वचन में मेरे साथ जब तक बनेंगे नहीं, तब तक आप एक एक एनर्जी नहीं लाएंगे। आप कितना भी सुन ले, जब तक, जितने लोग, हिमांशी हो गई, बहुत सारे लोग, जब आमने सामने जब बात होता है ना, तब ना बहुत सारी बातें खुलती हैं, है कि नहीं हिमांशी? हाँ भैया। और जब तक ऐसे सुनते रहो ना, ऐसे लगता है कि हाँ कुछ चल रहा है, मैं सुन रहा हूँ। इसलिए सभी लोग, जब मैं नाम पुकारता हूँ कि आप लोग मेरे सामने आए, जैसे राजेश डहरिया भाई हो गए, हिमांशी होगी, प्रियंका हो गई, ये लोग क्या है कि सामने आते हैं, है ना? तो जब सामने आते हो ना, तब ना एक अद्भुत रीति से परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया। आइए, एक पाप वो होता है जो हम शारीरिक दुर्बलता से करते हैं। इस पाप का सामना आप लोग कई बार किए होंगे कि आप पाप करना नहीं चाहते, पर दुर्बलता आपके साथ बनी रहती है ना? अक्सर नशा करने वाले, अक्सर अ, क्रोध करने वाले, अक्सर रिलेशनशिप में रहने वाले, इन सब का सामना वो अक्सर करते हैं अपने जीवन में। कई बार आपको लगता है कि मैं ये पाप करना नहीं चाहता, पर शारीरिक दुर्बलता क्या होता है, वो पाप करवाता है। हिमांशी, कभी इस बात को तुम महसूस किए हो अपने लाइफ में? जी भैया। है ना हिमांशी? क्या होता है, देखो, जिंदगी जैसे चल रही है ना, चलती रहती है। हाँ। हमको ना क्या होता है कि जब हम परमेश्वर के और मुड़ते हैं ना, तो कई बार हमारे दिमाग में नहीं रहता कि ये पाप है, पर परमेश्वर के रास्ते पर आने के बाद धीरे धीरे हमको रियलाइज होता है कि ये पाप है। हाँ। तो अब क्या है कि उस पाप को जब हम देखते हैं कि ये पाप है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पाप से बचने की कोशिश करते हैं। परंतु शारीरिक दुर्बलता क्या होती है कि हमको वो पाप बार बार करवाती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ। है ना? जैसे हाँ। कोई उदाहरण के साथ हम लोग करते हैं, कैसे उदाहरण, मान लो कोई नशे में है, ठीक है ना, हाँ। तो वो कई बार नशा छोड़ना चाहता है,
परंतु शारीरिक दुर्बलता क्या करती है, बार बार उस नशे को क्या करती है, खींचती रहती है। हाँ ठीक है। बेविचार भी इसी टाइप का पाप है कि हम आ, एक दुर्बलता होता है कि हम कभी प्यार में रहते हैं, कभी किसी रिलेशन में रहते हैं, हम उस चीज को करना नहीं चाहते, परंतु हम भावनात्मक में हम दुर्बल होकर क्या करते हैं, उस पाप को बार बार करते जाते हैं। ठीक है मानसी, है ना। हाँ अभी कोई व्यक्ति गुस्सा नहीं करना चाहता है या ईर्ष्या द्वेष करना नहीं चाहता, परंतु वो सामने की परिस्थिति देखते हुए अक्सर क्या होता है, वो पाप कर जाता है। जी। ठीक है। तो हाँ इस पाप के लिए प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में कार्य किया है। रोमियो 8 में देखो, मैंने एक, सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिए, ये जो शारीरिक दुर्बलता आती है ना, है ना, ये शारीरिक दुर्बलता के पीछे कोई किरण काम करता है। मैं थोड़ा उत्साहित नहीं हो पा रहा, इस समय कुछ और लोग आए मेरे सामने ताकि इस गहराई वाली बात को मैं बता सकूं। कौन आएगा, राजेंद्र भाई आप आओगे क्या? अभिषेक, सामने आओगे? जी सर। भैया थोड़ी बोलो। देर में आ रहे भैया वो। हाँ, तुम तो मायके में हो ना नीतू? मैं नहीं भैया, मैं यहीं पर हूँ। अच्छा, आ गई क्या? ओके। जी जी भैया, जी भैया। तो अभिषेक, क्या होता है, मैं एक ना सिचुएशन बताता हूँ, जी है ना। हिमांशी तुम से मेरे साथ बने रहो, है ना। अभिषेक तुम मेरे साथ बने रहो। तुम्हारी मौत होगी अभिषेक, ये क्या पहले से तय हो चुका है? जी सर। कैसे? ये तो हमें पता नहीं है। जब आप उत्पत्ति में पढ़ोगे तो परमेश्वर बोलता है कि तू मिट्टी से आया है, मिट्टी में मिल जाएगा। इसका मतलब है कि आप जन्म लिए हो तो मृत्यु तो आएगी आपको। जी ठीक है ना। जी जी तो आपकी मृत्यु पहले से तय हो गई है। जी तो ये सबसे बड़ा भविष्यवाणी है कि आप मरोगे एक दिन। जी। ठीक है। तो मरोगे तो उसका कारण भी पहले से ही बन गया होगा। हाँ ठीक है ना। कि आप हाँ बीमारी से मरोगे, कि एक्सीडेंट से मरोगे, कि नॉर्मल मरोगे, कि बुढ़ापे में होकर मरोगे, ये पहले से तय हो चुका है। जी आप मानते हो कि ऐसा होगा करके? जी सर। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यीशु मसीह ने कहा था कि मैं ऊपर चढ़ाया जाऊंगा, यानी पर प्रभु यीशु पहले से ही तय हो गया था कि उनको क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। सही है। जी ठीक है। आप अगर मृत्यु हो चुके हो तो आपको मृत्यु हुआ क्यों? आपकी मौत क्यों आई? क्योंकि वो पहले से डिसाइड था सर। पहले से क्यों डिसाइड हो गया? पाप के कारण। जी। तो इसका मतलब है कि तुम्हारी मृत्यु होगी तो इसके पीछे क्या कारण है? पाप का पाप। शरीर है। सही है ना। जी यानी एक पाप है जिसके द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। जी तो वो पाप भी तय हो गया है कि तुमने पाप कर दिया है, तुम्हारा शरीर में पाप है। तुम भले पाप करो या ना करो, पर वो तुम्हारा शरीर पाप में आ चुका है, और वो पाप एक दिन जी तुम्हारे शरीर को क्या करेगा, खत्म कर देगा। तुम्हारी आत्मा को वो पाप क्या करेगा, एक दिन खत्म करेगा। ठीक है। जी तो पाप, एक होता है पाप की व्यवस्था और एक होता है मृत्यु की व्यवस्था। ठीक है। जी
तो पाप की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था क्या है, एक बार अच्छे से समझो। तुमने एक बार पाप किया तो मृत्यु आ गई। अब जी बार बार मृत्यु वाला पाप कर रहे हो तो क्या आएगा? मेरी बात को समझ पा रहे एक बार और हो? बताता हूँ। एक और बार सभी लोग बड़े ध्यान से सुनो, और जिसको समझ में नहीं आया वो हाथ का चिन्ह दे। जी भैया। ठीक है? हिमांशी, मेरे सामने आओ पहले। हाँ भैया। तुमने एक जन को मर्डर कर दिया हाँ। तो तुमको क्या होगा? फांसी की सजा होगी। हाँ। अब तुमने दो आदमी को मर्डर किया, तब क्या होगा? आशीष की सजा होगी। 10 आदमी को मर्डर किया सेम ही वही सजा होगा होगी। डिसीजन। तो तुमको लगता है ये न्याय है? नहीं। अमेरिका के कानून में जितना तुम पाप करोगे उसको उतने ही साल का सजा मिलता है, चाहे तुम माने 200 300 माने एक अलग। पर परमेश्वर का जो कानून रहता है ना, तुम अगर एक मर्डर करोगे तो मृत्यु आ जाएगी। ठीक है ना? पर जी। बार बार करोगे तो क्या आएगा? नरक आएगा। हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे हो? जी भैया। एक पाप करोगे तो मृत्यु आ गई, पर बार बार अगर पाप करोगे तो क्या होगा? वो नरक बनेगा। तो जब इंसान बना तो पहले नरक नहीं बना, पहले पाप किया तो परमेश्वर क्या बोला? तू मिट्टी में है, मिट्टी में मिल जाएगा, खत्म हो गया। जी। परंतु अब इंसान क्या हुआ? व्यवस्था को बार बार तोड़ने लगा। तो रोमियो 6 में बोलता है कि जब बार बार तोड़ने लगा इंसान, बार बार मृत्यु वाला पाप किया, तो क्या बना? नरक बना। ठीक है? कोई है उत्साहित होकर मेरे साथ बना रहेगा? जी मामा। जी है ना? सर, जी सर। यस। हाँ, हाँ। ठीक है। जी भैया। तुमने ठीक है, तुमने एक धर्म का काम किया, धर्मी बने, और बार बार धर्म का काम कर रहे तो तुमको क्या मिलेगा? आनंद जीवन। अनंत जीवन। नहीं, तुम एक काम किए धर्म का, तुमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया तो धर्मी हुआ। अब प्रभु यीशु में तुम चलने लगोगे तो क्या होगा? अनंत जीवन मिलेगा। आनंद आप समझ जीवन। रहे हैं? मृत्यु 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 की जगह पर आपका पुनरुत्थान होगा, और नरक की जगह पर क्या आएगा? अनंत जीवन। आप आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? जी भैया। जी भैया। हालेलुया। हालेलुया। बड़े बड़े ध्यान से इस रहस्य को समझिए आप लोग। जहां पर आप लोग समझ नहीं पाएंगे एक बार चिन्ह लगाओ, है ना? तो आपने एक बार पाप किया, मृत्यु आ गई, पर बार बार पाप करोगे तो क्या आएगा? नरक नरक। आएगा। और एक बार धर्म का काम करोगे तो धर्मी हो जाओगे, यानी पुनरुत्थान हो जाएगा। पर बार बार अगर धर्म का काम हो रहा है तो क्या होगा? वो पुनरुत्थान अनंत जीवन का जगह बनाता है। ठीक है? इस बात को हालेलुया। आप लोग समझ गए? ठीक है। बाइबल बताती है कि तुम पाप की और मृत्यु की व्यवस्था में फंसे हुए हो, यानी एक बार पाप किए तो मृत्यु आएगी, और बार बार मृत्यु वाला काम करोगे तो नरक आएगा। तो तुम्हारे जन्म होने से पहले मृत्यु आ गई थी? तुम्हारे जन्म होने से पहले क्या मृत्यु आ गई थी? आगे। हाँ, हाँ भैया। मृत्यु आ गई। यस। तो तुम्हारे तुम्हारे पूर्वजों ने जो बार बार मृत्यु वाला काम किया तो नरक बन गया था। यस। यस। बन गया। नरक बन गया था। अब जब तुम पैदा हुए हो तो तुम्हारा जन्म हुआ, पैदा होते ही
तुम्हारे अंदर कौन सा काम कर रहा है? एक मृत्यु काम करता है और एक नरक काम करता है। यस Yes. ठीक है? क्यों? जी क्योंकि भैया। तुम्हारा शरीर क्या है? पाप से बना हुआ है। हाँ, सही है। तो जब पाप से बना हुआ है तो तुम्हारा शरीर में क्या काम कर रहा है? पाप काम कर रहा है और मृत्यु काम हम्म, एक तो पाप की व्यवस्था है जो मृत्यु को लाती है, दूसरा मृत्यु की व्यवस्था है जो नरक को लाती है। जी Yes. भैया। ठीक है? जी भैया। अब तुमने कोई पाप नहीं किया, अब तुमने कोई पाप नहीं किया, पर तुम्हारा शरीर क्या है? पाप में बना हुआ है। तो वो पाप का किरण तुम्हारे जीवन में आएगा कि नहीं? पाप करने आएगा। के लिए तुमको मजबूर करेगा कि नहीं? करेगा? जी भैया। करेगा भैया। मैं एक उदाहरण देता हूँ। कितने लोग मानते हैं कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है? हाँ, होता है मामा, मानते हैं। मानते हो? अभिषेक, हम्म, मानते हो सिगरेट पीने से कैंसर होता है? जी सर। तो ये दुनिया जानती है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है। क्या बोलेंगे? ये सिगरेट पिया इसलिए कैंसर से मर गया। ठीक है ना? ये जी सिगरेट पिया जी इसलिए ये व्यक्ति क्या हुआ? कैंसर से मर गया। परंतु उस व्यक्ति को परमेश्वर ने पहले ही तय कर दिया कि वो कैंसर से मरेगा। पहले से ही तय हो गया होगा कि नहीं? वो मौत होगी तो उसका कारण पहले से तय हो गया होगा कि नहीं? जी भैया। जी प्रभु यीशु मरा तो पहले से तय हो गया था ना कि क्रूस पर ही मरेगा करके। हाँ, जी तय हो गया था। हाँ। पहले से ही तय हो गया था ना कि क्रूस पर ही मरेगा यीशु मसीह। जी भैया। यस। तय हो गया था। तो 3 बार बोल चुका था यीशु मसीह कि मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, मैं ऊपर चढ़ाया जाऊंगा। इसका मतलब है कि दुनिया का पाप उठाने वाला व्यक्ति कहां पर जाएगा? क्रूस पर जाएगा। वो तय हो गया था। तो उस मृत्यु को कोई बदल सकता था क्या? नहीं बदल सकते थे। नहीं बदल सकता था। क्या यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता से प्रार्थना नहीं की कि ये प्याला हट जाए? हाँ। क्या किया था। पिता को बता दिया? नहीं। नहीं। उसने क्या कहा? तूने जो तेरी इच्छा पूरी हो, यानी तूने जो चाहा है कि मैं क्रूस पे मरूं, तो तेरी इच्छा पूरी हो। यस। इसका मतलब है कि हमारी मृत्यु का कारण तय हो गया है। हम्म। अगर मृत्यु का कारण तय हो गया तो अगर कैंसर से मरना लिखा है तो वो व्यक्ति बार बार कहाँ जाएगा? पांठेला जाएगा। यस। क्योंकि उसको कैंसर आना लिखा है, इसलिए वो सिगरेट पीना, वो लाख चाहता है कि मैं सिगरेट छोड़ दूं, फिर भी वो सिगरेट क्यों नहीं छोड़ पा रहा है? क्योंकि कैंसर से उसकी मृत्यु होने वाली है। यस। तो अब एक परिभाषा आप लोगों के सामने आती है। सिगरेट पीने से कैंसर से मरा नहीं, कैंसर था इसलिए वो सिगरेट पी रहा था। हम्म, सही है। जी भैया। कितने लोग मानते हैं ये वाली बात? मानते हैं मामा भी। जी भैया मानते इसका मानते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मेरे जीवन में मैं दिखाऊंगा। हैं। मैं जी भैया। मेरा भाई की शादी होने वाली थी 2000 में, है ना? तो मैं अपने घर में सारे शादी ब्याह का कार्यक्रम जो भी हुआ, मैं परमेश्वर ने मेरे को ही करने के लिए किया। ठीक है? तो मेरा जी। भाई बीएसपी में काम करता था, वो कहीं नहीं जा पाता था। तो मैं गांव में लड़की देखता था मैं अपने भाई के लिए। तो मैं बहुत सारे रिश्ता को ढूंढते ढूंढते थक गया था। करीब करीब 20-22 रिश्ता ढूंढ चुका था और कोई भी मेरे को सूट नहीं हो रहा। तो मैं भिलाई आ गया। और मैं भिलाई आया, मैं बोला कि बस बस में मैं जाने वाला नहीं हूँ। अगर मेरे को तेरे लिए लड़की देखना है तो मेरे को एक गाड़ी खरीद के दे। समझ रहे हो? हाँ? तो मेरा भाई क्या किया? एक बाइक मेरे लिए खरीदा, है ना? बाइक खरीदा। तो मैं जी। ना, बहुत पहले से मेरे दिमाग में था कि मैं जगदलपुर में एक बिजनेस खोलूं करके। क्योंकि जगदलपुर एक ऐसा एरिया था जहां से आंध्रा भी पास पड़ रहा था, जहां से भिलाई भी आया जा सकता था।
तो मेरे पूरे रिश्तेदार आंध्रा में ही आंध्रा उड़ीसा में पूरे रिश्तेदार थे, जिसके कारण मेरे बड़े जीजा जी काजू का बिजनेस में बहुत इंटरेस्टेड थे। तो वो काजू के बिजनेस के बारे में मेरे को बहुत अधिक नॉलेज रख मैंने दिए थे, है ना? कि काजू का, कपड़े का बिजनेस, ये सब ना मेरे जीजा जी मेरे को बहुत अधिक मेरे को बताए थे अपने समय में, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट कंपनी में थे और उनसे मैं उनके साथ सबसे ज्यादा समय मैंने अपने बड़े जीजा के साथ ही बिताया था। तो उनके साथ मैं बचपन से ही, मैं कभी-कभी जब विजयनगरम जाता था, विजयनगरम जाता था, तो अक्सर मैं काजू के बिजनेस में ये सब कैसे होता है, मेरे जीजा जी के साथ सीखा था। तो मेरे माइंड में हमेशा रहता था कि मैं जगदलपुर में एक बिजनेस करूं करके। जगदलपुर एरिया को मैं बहुत पहले से मैं कभी देखा नहीं था, पर जगदलपुर का नाम मेरे को बार-बार मेरे दिमाग में आता था। ठीक है? तो जब मेरा भाई गाड़ी खरीदा तो मेरे दिमाग में आया कि मैं गाड़ी चलाकर आंध्रा चले जाऊं। मैं बहुत साहसी व्यक्ति था, मैं कभी किसी से डरता नहीं था और मैं गाड़ी गाड़ी के द्वारा मैं आंध्रा जाने वाला था और मैंने प्लानिंग बना लिया था कि जगदलपुर से होते हुए निकलूंगा। समझ रहे हैं? तो मेरा भाई को मालूम चला कि मैं गाड़ी चलाकर जाने वाला हूँ जगदलपुर। तो मेरा भाई मेरे को बहुत रोका। मेरा भाई उस दिन बहुत, हम दोनों भाई के बीच बहुत बहस हुआ। मैं बोला नहीं, तो मेरा भाई बोला नहीं, मैं जाने नहीं दूंगा। बाइक के द्वारा इतना दूर सफर मैं करने नहीं दूंगा। बाइक के रेलगाड़ी के द्वारा जाएगा और भले उड़ीसा जाएगा, उड़ीसा में गाड़ी लेना। पर मैं जगदलपुर जगदलपुर करता ही था। फिर मेरा भाई गाड़ी उड़ीसा पहुंचा दिया। फिर मेरे दिमाग में जब भी मैं भिलाई आता था, तब मेरे दिमाग में जगदलपुर का एरिया हमेशा रहता था। तो मैं कई बार जगदलपुर जाने का, और वो जगदलपुर मुझे क्यों खींचता था नहीं मालूम। और अंत में एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सागर में सागर से मैं भिलाई आया और मैं अपने दोस्त को बोला कि जगदलपुर जाना है, और मेरे घर में झूठ बोला और मैं जगदलपुर बाइक से ही निकल गया और उसी बाइक से निकला। और जब निकल रहा था तो मेरा भाई अचानक प्लांट से 5 बजे आया और मैं ऐसे ही जा रहा था, तो मेरा भाई अचानक मेरे को हाथ पकड़ा और बोला कि कहाँ जा रहा हूँ। तो पता नहीं, मैंने एक नाम बताया, धमतरी जा रहा हूँ करके। उस समय 15 साल पहले मैं धमतरी का नाम कभी जानता नहीं था कि ये धमतरी मेरे जीवन से जुड़ने वाला है, ये भी नहीं जानता। आज किसी ना किसी बाबत धमतरी मेरे को जुड़ा। तो उस दिन मैं मेरे भाई को झूठ बोला कि मैं धमतरी जा रहा हूँ, और मेरे भाभी को भी बोला कि घर वालों को बताना मैं धमतरी जा रहा हूँ। तो मेरी भाभी को जो बोलता था मेरी भाभी हाव कर देती थी। तो मेरा भाई मेरे को ऐसे जाते जाते मेरे को रोका, कहाँ जा रहा है? बोलता है कि, मैं बोला धमतरी जा रहा हूँ, मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। तो धमतरी क्यों जा रहा है? धमतरी तो कभी तू गया नहीं। तो बोला कि काम है भाई, मैं आ जाऊंगा, मेरे को मैंने मुझे सागर जाने से पहले कुछ काम है, धमतरी में मेरा कोई रहता है, मैं वहां पर जाऊंगा करके बोला। तो मुझे अजीब टाइप का, तो मेरा भाई पता नहीं लौटा। मेरा भाई मेरा हाथ पकड़ रहा है। मेरे भाई को कुछ आभास हो रहा है कि ये कुछ गलत होने वाला है इसके साथ। तो मैं जा रहा था तो मेरा भाई बोला हेलमेट नहीं पकड़ा। तो फिर लौट के आया, हेलमेट पकड़ा। तो फिर मेरा भाई मेरे को हाथ पकड़ा था और मेरा भाई का हाथ में धीरे धीरे छोड़ के जब जा रहा था, तो मेरा भाई मुझे ऐसे देख रहा है और उसको लगा कि ये मेरे भाई के साथ में अंतिम मुलाकात है, इस तरीके से। और उस दिन मैं जब गया और उस दिन रात को जगदलपुर जब पहुंचा, और उसी समय मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरी पूरी जिंदगी बदल बदल गई। तो आप लोग समझ रहे हैं कि जगदलपुर में कहीं ना कहीं मेरे जीवन में क्या था, एक्सीडेंट लिखा हुआ। यस। मैं कई बार जगदलपुर जगदलपुर बाइक से जाऊंगा, ये अक्सर मेरे जीवन में 3-4 बार हुआ। और जिस दिन मैं बाइक से जगदलपुर गया और उसी दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ, और मेरा भाई को जब जगदलपुर से फोन आया कि तुम्हारा भाई का एक्सीडेंट हुआ, तो मेरा भाई शौक बोला था धमतरी जाऊंगा। और ये धमतरी का नाम मेरे जीवन में क्यों उस समय बोला था मुझे नहीं मालूम, पर कई सालों के बाद मुझे एक रिश्ता आया धमतरी का, मेरी बेटी के लिए। और मैं उस जगह पर जब पहली बार गया धमतरी, तो मुझे याद आया कि यही वो नाम था जिसको बोलकर मैं निकला। ये दोनों नाम
धमतरी और जगदलपुर, ये दोनों नाम मैंने 2000 यानी 2000 से लगातार मैं धमतरी और जगदलपुर का नाम उस समय अक्सर बोला था। और ये दोनों नाम से मेरा कहीं ना कहीं क्या था, रिश्ता था। कनेक्शन। कितने लोग समझ पा रहे हैं? यानी मेरे एक्सीडेंट का समय नियुक्त था कितने साल पहले, कई साल पहले से ही मुझे मालूम चल गया था कि मेरे साथ कुछ होने वाला है। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो क्या मैं जो जगदलपुर गया, क्या मेरे पीछे कोई किरण काम कर रही थी? यस। कोई किरण काम कर रही थी ना, तभी तो मैं जी। बार बार जगदल तो हाँ। तो मेरी जिंदगी के पीछे कोई ऐसी किरण है जो कि जो कि पाप की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था से कोई किरण है जो हमको चलाता है। आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? जी जी जी। तो हमारे अंदर जो शारीरिक दुर्बलता होती है ना, उससे जुड़ी रहती है। पाप की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था से हमारी शारीरिक दुर्बलता जुड़ी रहती है। अभिषेक, मेरी बात को समझ रहे हैं? जी सर। यानी हमारे पीछे हमारी जिंदगी तो दिख रही है, परंतु हमारी जिंदगी के पीछे कोई किरण काम करती है जो कि हमको दुर्बल बनाती है, जो कि मुझको क्या करती है, दुर्बल बनाती है। दुर्बल। अब इस दुर्बलता से हम क्या करते हैं, पाप करते जाते हैं। इस दुर्बलता से आपको नरक लिखा हुआ है, तो नरक की किरण आपको आपको क्या करेगी, बार बार पाप करवाने का काम करवाएगी। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। तो हम लोगों को क्या लगेगा कि अरे, मैं ये काम, हम लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, ये पाप मैं बार बार कर रहा हूं, मैं रोक नहीं पा रहा हूं। तो इसके पीछे क्या कारण है, पाप की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था। तो उसके पीछे कोई किरण आता रहेगा जो कि आपको क्या करता रहेगा, बार बार वो गलती करने पर मजबूर करता रहेगा, आपका दुर्बल होता रहेगा और आप पाप करते रहोगे। सभी लोग अपने जीवन में एक बार झांक के देखो कि आपको सब मालूम था, फिर भी आप दुर्बलता वाले काम करके पाप क्यों कर रहे थे। इसका मतलब कि कोई घटना घटने वाली है जिसके कारण आप दुर्बल पड़े हुए हैं। यस। सही। समझ रहे हैं ना? जी हाँ। तो ये जो शारीरिक दुर्बलता हमारे जीवन में आती है, अभी देखिए, किसी को बदनाम होने का रहेगा, वो एक समय तक बहुत अच्छा रहता है, जब उसको बदनामी आना रहेगा तो ऑटोमेटिक ही वो बेविचार में चले जाएगा, ऑटोमेटिक ही कुछ गलत काम करेगा। उस समय उसका दिमाग काम नहीं करेगा। वो समय जब बीत जाएगा तो उस व्यक्ति को पूछो कि आपने ये काम क्यों किया, इतना समझदार होते हुए भी ये गलती क्यों की। तो उस समय में वो इतना दुर्बल होगा कि वो बार बार वो गलती कर रहा होगा। आप समझ रहे हैं? तो आपके पीछे कोई दुर्बलता काम करता है। कोई बोलता है ना, मैं बार बार, म्यूट करे सभी लोग, हाँ, मेरे पीछे कोई दुर्बलता काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि या तो वो मृत्यु से जुड़ा हुआ है या तो नरक से जुड़ा हुआ है। और डेफिनेटली वहां का किरण आपको काम करता है। यानी आपके जीवन में और एक ऐसा संसार है जो दिखता नहीं है, जो उसके चलाए आप क्या कर रहे हैं, चलते हैं। बोल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे जीवन में मैंने जितने नाम, चाहे जगदलपुर का नाम लिया हो, चाहे धमतरी का नाम लिया हो, और चाहे मैंने किसी गाड़ी का नाम लिया हो, वो सब चीजें मुझे कहीं ना कहीं टच हुई है। क्या आप लोगों ने ऐसा अनुभव किया है अपने जीवन में? यस शायद किया कहीं, था। हाँ, मिंटी जी, कोई कोई ऐसा जो म्यूट खोल खोल के बोले कि ऐसा कुछ किरण जो आपको लगता है कि हाँ, ये मेरे पीछे कोई पूर्वजों का किरण है जो मेरे को पाप करवाता है, या मुझे कोई श्राप है जो कि जी हाँ मुझे, भैया। हाँ,
तो जी आप लोगों सिस्टर। ने ऐसा जी अनुभव किया है, यानी आप ना चाहते हुए भी वो दुर्बलता वाला काम करते जाते हैं, हाँ। है ना? जी देखिए सर। आपके जी जीवन में, है ना, आपके जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा, या तो आप किसी दुर्बलता में पड़े होंगे और आपके पीछे कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको सपोर्ट करता होगा कि आपको उस दुर्बलता से दूर करे, तो आपका भविष्य बन रहा है। पर वो व्यक्ति जैसे ही हटेगा, आप पाप करना शुरू कर देंगे, आप गिरना शुरू हो जाएंगे। मेरे जीवन में, मैं कइयों के जीवन में मैंने देखा कि मैंने कइयों के जीवन में एक आड़ का काम किया। मैं जैसे मैं राजेंद्र भाई के जीवन में मैं देखा हूँ, है ना? अ, ये राजेंद्र भाई के जीवन में मैं एक चीज देखा था। जब वो कॉलेज लाइफ में पढ़ रहा था, जब वो नौकरी में था, उस समय उसके अंदर एक ब्लैक मैटर काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था? एक ब्लैक मैटर काम कर रहा था। अक्सर वो ना मरने वाली बात करता था, अक्सर आत्महत्या करने वाली बात करता था। जी भैया। आप समझ रहे हो? वो डिप्रेशन वाली बात करता था। और एक दिन मैं परेशान होकर मैं राजेंद्र को ना बहुत डांटा और मैं बोला कि आज से तू यहाँ पर आना बंद कर दे। तो वो जब दुखी होकर, वो मेरे को कभी छोड़ना नहीं चाहता था, पर एक दिन हम दोनों के बीच बहुत बड़ा बहस हुआ और मैं बोला कि मैं बहुत अधिक उससे डिप्रेशन हो गया था। वो बहुत अधिक डिप्रेस वाला बात करता था, मरने वाला बात करता था। बोलता था कि मेरे कान में कोई आवाज आ रही है, मेरे को मर जा करके ऐसा कोई बोल रहा है करके। तो मैं बहुत परेशान होता था कि ये ऐसा, ये इतना अधिक कैसे मेरे डिप्रेशन हो रहा है। तो उस दिन शाम की बात है, मैंने जब उसको बोला कि यहाँ से चले जा, क्योंकि उस समय सिद्धार्थ और मैं दोनों परेशान हो चुके थे। रमने राजेंद्र से हम दोनों इतने परेशान हो गए थे कि इसका नेगेटिव थॉट हम लोगों को एकदम मने परेशानी में डाल देता था। वो तिल्दा से फोन करता था, बोलता था कि भैया मेरे कान में ना कोई बोलता है कि मर जा मर जा मर जा। मैं एकदम डिप्रेशन में आ जाता था कि ये क्या बोलता है, क्या करता है। तो एक दिन जब उसको मैं यहाँ से भगा दिया, तो वो जाते-जाते दरवाजा तक पहुँचा, मैं उसको रोका और मैं उस दिन परमेश्वर से जैसे ही प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने उसके चारों तरफ काला मैटर दिखाया। एक काला वाला एक मैटर दिखाया जो उसको आत्महत्या की ओर ले जा रहा था। आप लोग समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है कि वो जी भैया बार-बार जी। जो दुर्बलता में बात कर रहा था, दुर्बलता में बात कर रहा था कि मैं मर जा, तो उस दिन मेरे को परमेश्वर दिखाया कि इसका जो ब्लैक मैटर है, पूरे 5 साल की 6 साल का समय दिया परमेश्वर। ये 6 साल तक अगर बच गया, अगर 6 साल तक इसको रोक दिया गया, तो इसके बाद इसकी ज़िंदगी क्या हो जाएगी? उठ जाएगी। परंतु ये 4-5 साल का ये जो समय है, ये ब्लैक मैटर इसको कभी भी आत्महत्या की ओर ले जाएगा। तो मैंने तुरंत राजेंद्र को बुलाया और बैठाया और ये वाला बात उसको बोला कि तुझे 4-5 साल तक क्या करना है? अपने आप को संभाल के चलना है, क्योंकि इसी बीच तुझे आत्महत्या करने का बार-बार ख्याल आएगा। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसका मतलब है कि कोई किरण था जो उसके पीछे काम कर रहा था। एक पाप का किरण, एक मृत्यु का किरण, यानी एक मृत्यु और एक नरक वाला। तो आत्महत्या करने का मतलब है कि नरक में जाना। समझ रहे हो ना? तो उसको एक नरक का किरण काम कर रहा था। तो एक दिन मैं इस समय मैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके उसको सँभालता था। कभी सिद्धार्थ सँभालता था, कभी मैं सँभालता था। परंतु हमारे मने सँभालने से परे हो गया था ये लड़का। परंतु ये भी जानता था कि जब तक भैया मेरे साथ है, मैं इन सब चीज़ों से बचा रहूँगा करके। मैं जो बोलता था वो उस क्रिया को करता था। परंतु इस बीच में फिर इतना अधिक वो डिप्रेशन हो गया कि इसी बीच में नीतू उसके जीवन में आई। है ना? पर एक दिन वो इतना डिप्रेशन हो गया कि वो फांसी लगाने के लिए रस्सी-वस्सी का इंतज़ाम कर लिया भाई। और मेरे को कितने बजे फ़ोन किया मालूम है? 4 बजे। कितने बजे? सवेरे 4 बजे। मैं उस दिन इतना रोया फ़ोन पर, उसको कैसे रोकूँ करके। मैं बोला कि भाई तू मेरा बच्चा है, मैं तेरे कंधे पर जाऊँगा, तू आज मेरे को इतना मजबूर कर रहा है कि तू मेरे कंधे पर जाने के लिए तैयार तैयार कर रहा है। मैं उस दिन इतना अधिक सरेंडर हो गया उसके सामने। मैं उसको डाँटूँगा नहीं, कुछ भी नहीं करूँ।
मैंने वो 4 बजे का रात मेरे को याद है कि मैं क्या करूं, किसको बोलूं, इसके पास जाए करके। पर मैं कई क्रियाओं के द्वारा इसके ब्लैक मैटर धीरे धीरे करके टूटता गया, और वो 5 साल जब पार हुआ, अचानक उसके जीवन में नौकरी आ गई, उसके जीवन में नीतू आ गई, उसके जीवन में सब कुछ आया। पर वो 5 साल उसका निकलना बड़ा मुश्किल था। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है कि क्या वो बार बार जो बोल रहा था कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा, क्या वो जानबूझ के बोल रहा था कि कोई उससे करवा रहा था? करवा दिया। कोई उससे करवा रहा था। हाँ, कोई किरण करवा रहा था। कोई करवा रहा था उसको। तो मेरे प्रियो, आज यहाँ पर एक दीपिका करके एक लड़की है, एक जिसके मैं कईयों के जीवन में ब्लैक मैटर देखता हूँ, और मैं कईयों को बोलता भी हूँ कि आप लोग, मैं जो सिखा रहा हूँ उसके अनुसार एक बार करें, आपके जीवन में ब्लैक मैटर खत्म हो जाएगा। परंतु उनके जीवन में कुछ साल, वो उतने साल अगर परमेश्वर में बने रहे, तो उनका जीवन उस ब्लैक मैटर से जब हटेगा, तो एक नया जीवन को देख पाएंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपके पीछे एक एक किरण काम करती है, जिसके द्वारा वो दुर्बलता आपको क्या करता है, बार बार वो दुर्बलता को करता है। अभी मैं यहाँ पर कईयों का नाम ले सकता हूँ, जिनके जीवन में मैंने देखा है कि शारीरिक दुर्बलता उनको क्या करती है, गलत राह पे ले जाती है। वो लोग ये समझ जाए कि ये जो दुर्बलता आई है, वो पाप की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था से आई है। अगर उनसे छुटकारा पाना है, तो आज इस शारीरिक दुर्बलता वाली क्षमा प्रार्थना को आपको सीखना पड़ेगा। जैसे ही आप शारीरिक दुर्बलता वाली इस क्षमा प्रार्थना को करेंगे, और जैसे जैसे ईस्टर तक ये दोनों बातें, कठोरता और शारीरिक दुर्बलता वाला, हम लोग लेते हुए जाएंगे, और 5 भाग में प्रार्थना जब कंप्लीट हो जाएगी ईस्टर तक, तो मैं कहना चाहता हूँ कि उनके जीवन से ये दोनों मैटर खत्म हो जाएंगे, कठोर वाला और शारीरिक दुर्बलता वाला पाप का ये रहस्य पूरी तरह उनसे मुक्त होकर आत्मा के चलाए चलेंगे लोग। कितने लोग इस समय मेरी बात को समझ पा रहे हैं? जी भैया, समझ रहे हैं इस बात को। जी सर, जी समझ रहे हैं। आप जी लोग, हो भैया। सकता है कि आप लोग इतनी गहरी वाली बातें थोड़ी थोड़ी समझे, परंतु याद रखिए, आप लोग जब भी मेरी सभा में आएंगे, ये सारी बातें आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। जितने लोग मेरी सभा में आए हैं, जी वो तो जी सुनते ही होंगे, परंतु नए लोग पहली बार सुन रहे होंगे कि ये जी ये हाँ, ऐसा है ना। तो आप जैसे जैसे बिल्कुल। मेरी सभा को लेते रहेंगे, आप लोग धीरे धीरे इन सब चीजों को समझते चले जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 थैंक यू छुटकारा जीसस। पाने छुटकारा पाने लगेंगे। बेटा प्रेम, धन्यवाद देते हैं। जितने लोग 2 साल पहले भी आए थे, तो उन लोग जीवन भर चर्च गए थे, परंतु पहली बार जब मेरे साथ मिले, तो कई सारी नई बातें उन लोगों को मालूम चली कि हमारे जीवन में कोई किरण चलता है, कोई किरण का प्रभाव चलता है। हालेलुया। क्या इस समय मंजू मेरे फोन पर है क्या, ऑनलाइन है? धन्यवाद देते। शादी के बाद बहुत तकलीफ हो जाती है मुझे। हाँ? धन्यवाद देते पिता का। आइए, इस समय नीतू तुम मेरे साथ बने रहो, है ना? हाँ भैया, मैं हूँ भैया। है ना, शादी के बाद सास ससुर सब कुछ रहते हैं, है ना? सही है। नहीं धन्यवाद भैया। देते पिता का। परंतु मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि जब आप लोग इस शिक्षा में रहते हैं, तो आप पूरी तरह से बने रहें, जी है भैया। ना? जी तो भैया। अब आप लोग अगर समझ गए हो कि अगर कोई नशा कर रहा है, कोई देखो, नशा एक नॉर्मली कोई कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम, वो एक नॉर्मल में चला गया।
परंतु कोई नशा छोड़ना चाहता है और नहीं कर पा रहा है, छोड़ना चाहता है नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी किरण से क्या हो रहता है, वो बंधा रहता है। जी भैया। समझ रहे हो? और कोई जी कोई भैया। चाहे व्यभिचार हो, चाहे क्रोध हो, चाहे ईर्ष्या द्वेष हो, आप समझ रहे हो, कोई व्यक्ति बार बार गलती करता है, तो आप ये समझ के चलिए कि उसकी गलतियां कोई बहुत बड़ा घटना को लेकर आएगी। समझ रहे हो ना? हाँ, जी इस बीच भैया। हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो, तब ये घटनाएं नहीं होंगी। जैसे राजेंद्र के जीवन में वो आत्महत्या कभी भी आ सकता था, परंतु उसके बीच में कौन खड़ा था? मैं और सिद्धार्थ खड़े थे। समझ में आ रहा है? जी भैया अगर सही मैं है। और सिद्धार्थ उसके जीवन में खड़े नहीं रहते, तो आज राजेंद्र जिस तरीके से लोगों को आज प्रार्थना करवाता है, आज ये दिन शायद उसके जीवन में ना आता। सही है भैया। परंतु परमेश्वर कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति को रखा होगा जो कि आपको, अगर आपको प्रभु में बढ़ना है, तो कोई ना कोई व्यक्ति आपको क्या कर रहा होगा? रोक रहा होगा। आप उस व्यक्ति का वैल्यू को आप समझिएगा। हालेलुया। अगर उस व्यक्ति को हटा देंगे, तो आप ये समझिएगा कि आपके ऊपर जो संकट आने वाला है, वो संकट बड़े बड़े पैमाने पर आएगा। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि अरे तेरे बगैर हमारा हम चल लेंगे, पर वो दास, वो कुछ बोलने वाला, वो वो है करके वो समस्या उस नहीं आएगी, परंतु वो हट गया तो वो समस्या, बहुत बड़ी समस्या आपके जीवन में आएगी। समझ रहे ना? अगर जी परमेश्वर आपको आपको कष्ट देगा, तो दवा भी देगा उसके साथ। दवा को हटा देंगे तो कष्ट का सामना आपको खुद करना पड़ेगा। जी भैया। समझ रहे? जी तो भैया। अब आपके जीवन में समझ में आ गया कि आपके पास एक शारीरिक दुर्बलता है, जो यस। आप बार बार वही वही पाप को करते जा रहे हैं, वही झगड़े को करते जा रहे हैं, वही वही शब्द बोलते जा रहे हैं। तो आपको तुरंत समझना चाहिए कि ये चीज मेरे को, मेरी मृत्यु और नरक से जुड़ी होगी, तभी मैं बार बार कर रहा हूँ। जी भैया। अन्यथा नहीं करने, अन्यथा आप ना इतने दुर्बल, आपको वचन भी बताया जा रहा है, फिर भी आप गलत कर रहे हैं, फिर भी आप गलत तरीके से आप वही वही काम कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप मृत्यु की किरण में हो और पाप की किरण में हो। यस। आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज उसका एक प्रार्थना मैं करूंगा, और वो वचन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसके लिए यही वचन है, कोई दूसरा हालेलुया। वचन नहीं लेंगे, कोई हालेलुया। दूसरा वचन नहीं लेंगे। और उसके लिए वचन क्या है? रोमियो 8 का 4, 8 का 3। जी भैया। ठीक है? जी भैया। पढ़ना है भैया? हाँ हाँ, पढ़ो तो। इसलिए रोमियो 8 का 4, पहले 3 पढ़ू या 4? 3 पढ़ो तो। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। अब आप समझिएगा, जो दुर्बलता के कारण आप बार बार पाप कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने क्या किया? प्रभु यीशु को, प्रभु यीशु के ऊपर आपको रखा, आपकी दुर्बलता को रखा, और दंड दिया। किसको? पाप को दंड दिया। हम्म। ठीक है? ऐसा करने से आपके जीवन में क्या हुआ? वो दुर्बलता हमेशा के लिए खत्म हो गया, यानी वो किरण को क्या कर दिया? प्रभु ने अपने खत्म ऊपर कर खत्म कर दिया। दिया। जी भैया। तो उससे फायदा क्या हुआ? अनीता जी पूछिए, फायदा क्या हुआ ऐसे करने में? मिंटी जी पूछिए, फायदा जी, क्या हुआ? ऐसा करने में क्या फायदा हुआ? हाँ, ये फायदा मैं आपको सुना रहा हूँ। नीतू पढ़ो तो, रोमियो 8 का 2। 8 का 2। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। सब लोग ताली प्रेज मार सकते द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हैं। यानी जो हालेलुया। पाप की आप जो दुर्बलता से जो पाप कर रहे थे, उससे और मृत्यु या नरक जाने वाले किरण से आप स्वतंत्र हो गए।
Praise the Lord. Hallelujah. यानी वो शारीरिक दुर्बलता क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी अब वो किरण प्रभु यीशु के ऊपर आ गया, वो गलत किरण, और वहां से दो किरण निकला। कौन सा? कौन सा किरण निकला? जीवन की जीवन व्यवस्था, की जीवन की व्यवस्था, जीवन की व्यवस्था और आत्मा की आत्मा की व्यवस्था। व्यवस्था। आत्मा की व्यवस्था। Amen. Hallelujah. हालेलुया। जीवन की व्यवस्था क्या हुआ? Amen. आप एक बार धर्म का काम किए प्रभु यीशु में। और आत्मा की व्यवस्था क्या हुआ? बार बार धर्म का काम करने से आप अनंत जीवन गए। यानी अब आप शारीरिक दुर्बलता, अब आपके जीवन में शारीरिक दुर्बलता काम करना बंद किया और आत्मा के चलाए चलना शुरू किए। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. Amen. कई Praise लोग the Lord. बोलते हैं Thank you, मैं Jesus. श्राप के अधीन हूँ, है ना। कई लोग बोलते हैं कि हम कई लोग बोलते हैं कि आप श्राप के अधीन हैं। आप जानते हो ये व्यक्तिगत प्रार्थना आपको सारे श्राप से मुक्त करता है। Praise the Lord. तो मैंने पहले पाप की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था को बताया, जिसके कारण आपके अंदर एक शारीरिक दुर्बलता है। परमेश्वर ने क्या किया? आपको लेकर प्रभु यीशु के ऊपर रखा और पाप पर दंड की आज्ञा दी, ताकि पाप की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था से आप छूट जाए और जीवन की व्यवस्था और आत्मा की व्यवस्था में आ जाए। और ये जीवन की व्यवस्था और आत्मा Amen. की व्यवस्था यानी अनंत जीवन का किरण और धर्म का किरण, ये दोनों किरण आपको क्या करेगा? आपको प्रोत्साहित करेगा कि आप धर्म का काम करें करके। क्योंकि हालेलुया। अब आत्मा क्या करता है? आपको आत्मा चलाता है। जहां शारीरिक दुर्बलता खत्म होगी, वहां आत्मा की चलाए चलना शुरू होगा। Hallelujah. आमीन। The Lord. हालेलुया। Hallelujah. अब आप अब आप इसको प्रार्थना में कैसे लेकर आएंगे? जी भैया। पहले तो आप बिना कारण बताए, बिना दोष बताए, आप अपनी दुर्बलता को देखें और बोले कि मैं अपनी इस दुर्बलता से मैं ये पाप कर रहा हूँ। यस। आप Yes. पिता से क्षमा मांग ले कि पिता मैं इस दुर्बलता के कारण मैं पाप कर रहा हूँ। जैसे आप नशा कर रहे हैं, पिता मेरी ये दुर्बलता है, इस दुर्बलता के कारण मैं नशा का पाप कर रहा हूँ। पिता में ये दुर्बलता है, मेरा क्रोध वाला दुर्बलता है, जिसके कारण मैं पाप कर रहा हूँ। पिता में ईर्ष्या द्वेष का मेरा दुर्बलता है, जिसके कारण मैं पाप हो रहा है। पिता मेरे अंदर नेगेटिव दुर्बलता है, जिसके कारण मैं नेगेटिव बातें ज्यादा बोलता हूँ और नेगेटिव बात बोलकर मैं पाप कर रहा हूँ। आप साफ साफ पाप को रखो और बोलो कि मुझे क्षमा की जरूरत है। ठीक है, आइए आज हम लोग इसी शारीरिक दुर्बलता वाले पाप से छुटकारा पाने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। Amen. Hallelujah. Hallelujah. कठोरता से हम लोगों ने कल छुटकारा पाया, आज शारीरिक दुर्बलता से छुटकारा पाएंगे। यानी आमीन। यस। ये दोनों चीज आपका कहीं ना कहीं पूर्वजों के श्राप से जुड़ा हुआ है। Yes. हालेलुया। आप लोग देखे Yes. होंगे, आपके माता पिता दारू पीते हैं या कुछ गलत करते हैं, तो आपके जीवन में भी वो गलत चीज आता यस। है ना। जी भैया। आप लोग जानते हो जी। दाऊद राजा बदसेवा वाले पाप को क्यों किया? आप लोग इस बात को कभी जानते हो कि दाऊद राजा इतना बड़ा ज्ञानी था, इतना बड़ा बुद्धिमान था, इतना बड़ा परमेश्वर का दास था, तब वो व्यभिचार वाले पाप में क्यों पड़ा? उनकी पीढ़ी से आया होगा ना, उसकी पूर्वज से आया होगा। और कौन सी पीढ़ी से आया था आप लोग को मालूम है? एक राहब करके एक वेश्या थी, हम्म। उस पीढ़ी में शामिल हुई थी। राहब तो धर्मी हो गई, परंतु उसका खून आगे जाकर दाऊद को क्या किया था? हम्म। विचार में डाला। Yes. आप समझ रहे हैं? यस। आप समझ रहे हैं जी कि भैया समझ गए। तभी दाऊद राजा का को बेटा अम्नोन ने भी व्यभिचार किया फिर। आ, तो वो जो व्यभिचार जो आया था, जबकि ये वंश कितना पवित्र वंश था सेत का, परंतु हम्म। आया कहां से व्यभिचार इस वंश में? राहाब वेश्या। राहब आप राहब वेश्या। देखेंगे कि आप देखेंगे यही चीज दाऊद के जो जो यहूदा था
वो भी वेश्यागामी में चला गया था। जी भैया। हालेलुया। तो हालेलुया। ये सारा चीज दाऊद जैसे एक महान दास को भी पाप में डाल दिया। तो किरण देखो कितना पुराना किरण, कितना पुराना श्राप का किरण दाऊद तक काम किया, फिर सुलेमान में आकर काम किया। तो आप लोग क्या सोचते हो कि आप लोग जो गलती कर रहे हैं दुर्बलता के कारण, आप लोग क्यों अचानक ऐसा गलती कर जा रहे हैं? तो इसका मतलब है कि आपके पीछे कोई किरण काम पूर्वजों करती के। है। वो किरण आपको या तो पाप में ले जा रही है या तो नरक में ले जा रही है। हम क्या सोचते हैं कि श्राप में है, कोई पास्टर आएगा, कोई 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 दास आएगा, छुएगा। परंतु मैं कहना चाहता हूं, आप इस प्रार्थना के द्वारा मुक्त हो जाएंगे। आमेन। हालेलुया। 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 जी। धन्यवाद देते हैं कि बहुत गहरी वाली बात है। जिनको ऐसा लगता है कि बहुत गहरी वाली बात है, हमको समझ नहीं आ रहा, मैं कहना चाहता हूँ डरे मत। आप सभा को लेते जाओ, मेरी बातें आपको समझ में आ जाएगी। ये गहरी बातों में आप अपने आप को रखना शुरू कर देंगे। यस। हालेलुया। आइए हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। अब आप लोगों के पास एक वचन आ गया है, रोमियो 8:3। फिर ये वचन 1 2 3 4 नहीं, ये वचन कैसे पढ़ना है? पहले रोमियो 8:3, फिर 4, फिर 2, फिर 1। ठीक है। तो आज हम लोग प्रार्थना में जी। रखेंगे। ये दोनों प्रार्थनाएं टेलीग्राम में आपको मिल जाएंगी और बहुत आज अपडेट हो जाएगा टेलीग्राम। ठीक है। तो आज आप लोगों को जी। जब दिखता है कि हमारे बच्चे शारीरिक दुर्बलता में फंसे हैं, तो वो अगर वो छुटकारा नहीं पा रहे हैं तो उनको जरूर बताइएगा कि अगर छुटकारा पाना है शारीरिक दुर्बलता वाले, तो हमारी इस सभा में आ जाए, या तो वो पर्सनली जी। आकर जी। मेरे से क्या करे, बात करे, ताकि मैं उन सब बंधनों को क्या करूं, उनके जीवन में खोल सकूं, ताकि वो इन सब बातों से परे होकर आत्मा के चलाए चल सके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का कि आप लोग मेरी बात, मैं पवित्र जीसस आत्मा की बात मास्टर। को थैंक आप यू लोग समझ जीसस। पा रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। तो आप लोगों के जीवन में जो भी एक दुर्बलता काम कर रही है, इस समय 25-26 लोग मेरे साथ हैं, है ना? तो मैथ्यू आंटी, सुनैना, सुभद्रा, सालवी, रुबीना, रूबी, रितिका, राजेश भाई, राजकुमार भाई, मंजू, अंजलि, निशा जी, अगर आपके जीवन में ऐसी दुर्बलता जो आपको, जैसे मैं निशा पैट्रिक के जीवन में अक्सर देखा हूं कि उनको भय की आत्मा आती है, वो हमेशा अपने शरीर को बचाने के लिए सोचती है। तो जिस दिन अगर ये सोच उनको मालूम चल जाएगा कि ये किरण पाप की व्यवस्था से आ रहा है, मृत्यु की व्यवस्था से आ रहा है, तो इस दुर्बलता को वो क्या करेंगी, मेरे साथ क्षमा प्रार्थना में लेकर आ जाएंगे। निशा जी, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। मैं हर एक का जब नाम लेता हूं, तो आप लोग जब एक्टिव नहीं रहते हैं, तो आप ये मान के चलिए आप अगर घूम फिर रहे हैं, तो ये मान के चलिए आप आशीष से बहुत दूर हो जा रहे हैं। आप इस प्रार्थना से दूर हो जा रहे हैं, केवल सुन रहे हैं। सुनने के द्वारा आप छुटकारा नहीं पाएंगे। मैं कहता हूं आपको, जब मैं पूछता हूँ किसी का नाम, पवित्र आत्मा बोलता है इसका नाम लो, और वो व्यक्ति अगर शांत रहता है, तो आप ये समझिएगा कि आपके जीवन में इतना बहुमूल्य चीज काम नहीं कर रहा है। तो आप लोग हमेशा ईस्टर तक आप लोग एक्टिव बने रहे। हालेलुया। पूरे लोग हालेलुया। आप लोग हालेलुया। बने रहे। जिसका भी नाम ले रहा हूँ वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में ले रहा हूँ। आप ये मान के चलिए, जैसे ही नाम लेता हूँ आप अपना म्यूट खोल के तुरंत आपको पवित्र आत्मा कुछ देने जा रहा है, आपको तुरंत पकड़ना चाहिए ये सब। यस। जी। आप चुप हो जाते हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे, तो इसका मतलब है कि आप केवल सुन रहे हैं। आपके सुनने से आप अनंत जीवन नहीं जाएंगे। आपके तुरंत तुरंत हो सकता है कि आपको पवित्र आत्मा इसी समय छूकर आपके बंधन को खोले। मैं जैसे ही नाम बताता हूँ, नाम पर पवित्र आत्मा बोलता है इसका नाम ले, तो मैं उनका नाम भी लेता हूँ। परंतु वो लोग नहीं समझ पा रहे कि सभा में हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। अपना अपना नाम जैसे आता है, इसका मतलब कि परमेश्वर हमें पुकार रहा है, हमें बोल रहा है कि इस समय तू इसी समय अपने आप को सौंप करके। हालेलुया। लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आइए धन्यवाद देते हैं। आप लोग इस समय प्रार्थना में हैं।
आइए सभी लोग अपने शारीरिक दुर्बलता को देखें। आप जैसे जैसे दुर्बलता में हैं, शारीरिक दुर्बलता में हैं, आप कोई चीज को बार बार कोशिश करते हैं पर बार बार गिर जाते हैं। आप कोशिश आपका क्या हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है। आप एकदम मने कई बार कोशिश कर चुके हैं पर गिर जा रहे हैं, तो आप ये समझिएगा कि इसके पीछे कोई किरण काम कर रही है। आप अपने आप को दोष देने से अच्छा, आप अपने आप को दोष देने से अच्छा हिम्मत से दाऊद की तरह आप सामने आए, परमेश्वर के सामने आए क्षमा प्रार्थना करने के लिए। आप उन सब चीजों को परमेश्वर के सामने रखें। हालेलुया। हालेलुया। आइए इस समय हम लोग अपने शारीरिक दुर्बलता वाले पाप को देखते हुए आप पिता के सामने रखें। शारीरिक दुर्बलता से पिता, मैंने माता पिता का अनादर किया। शारीरिक दुर्बलता से पिता, मैंने मूर्ति पूजा में अपना भाग लिया। पिता, शारीरिक दुर्बलता के द्वारा मैंने पिता कई परमेश्वर खड़े किए। पिता, शारीरिक दुर्बलता के द्वारा मैं झूठी साक्षी में आया। पिता, शारीरिक दुर्बलता के द्वारा क्रोध हत्या वाले पाप में आया। पिता, मैं शारीरिक दुर्बलता के द्वारा पिता परमेश्वर व्यभिचार में आया। पिता, मैं शारीरिक दुर्बलता के द्वारा पिता परमेश्वर मैं पड़ोसी के घर के लालच में आया। हाँ पिता परमेश्वर। कई बार शारीरिक दुर्बलता रहती है कि अरे मेरे बच्चों के लिए ये जमीन है, थोड़ा सा जमीन हड़प लो। किसी का कर्ज है, उसको हड़प लो। ये शारीरिक दुर्बलता है। चाहते तो है हम ना करें, पर शारीरिक दुर्बलता हमको बार बार वो पाप करवाती है। कर्ज को हम लोग बार बार बढ़ाते जा रहे हैं। हम चाहते तो हैं कि किसी का कर्ज ना रखें, पर फिर भी कर्ज होते जा रहा है। और हम तय कर लेते हैं कि अब कर्ज चुकाएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने हमने तय कर लिया कि इस दुर्बल वो आपके अनंत नरक का किरण है, जो आपको हिम्मत तोड़कर आपको दुर्बलता में ला रहे हैं। हालेलुया। राहुल भाई, इस समय आप अपनी दुर्बलता को देख रहे हैं। आप दुर्बलता के द्वारा आपको समझ में भी नहीं आ रहा, तब भी आप अपनी दुर्बलता को लेकर बोले कि पिता, मेरी जो भी शारीरिक दुर्बलता है, मैं जो देख पा रहा हूँ, जो नहीं देख पा रहा हूँ, उससे जो भी पाप हुआ है पिता, मुझे क्षमा की आवश्यकता है। पिता, शारीरिक दुर्बलता वाले पाप से मैं मुक्त होना चाहता हूँ। मैं उद्धार चाहता हूँ पिता। पिता, शारीरिक दुर्बलता वाले पुराने मनुष्यत्व से मेरा छुटकारा हो। बड़े सिंपल तरीके से पिता से बोले। पिता, शारीरिक दुर्बलता वाले पाप की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था से जो भी किरण मेरे जीवन में काम कर रही है, सभी लोग बोले, पाप की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था की जो भी किरण मुझे शारीरिक दुर्बलता में ला रही है, मैंने जो भी पाप किया है, मैं आज उद्धार पाना चाहता हूँ। जो भी पाप किया मैं उद्धार पाना चाहती हूँ। पिता, मैं हर एक पाप के लिए क्षमा मांगता हूँ। पिता, मैं हर एक पाप के लिए क्षमा मांगती हूँ। अब आप लोग दूसरे स्टेप में बोलिए, हे पिता, हे पिता, मैं शारीरिक दुर्बलता वाले पुराने मनुष्यत्व से छुटकारा पाकर, मैं शारीरिक दुर्बलता वाले पुराने मनुष्यत्व से छुटकारा पाकर, मैं आत्मा के चलाए चलना चाहता हूँ। मैं आत्मा के चलाए चलना चाहती हूँ। मुझ पर अनुग्रह करे, सामर्थ्य दे। मुझ पर अनुग्रह करे, सामर्थ्य दे। अब आपने 2 स्टेप पार कर लिया है। आप Yes. इतने सिंपल तरीके से बोलने को परमेश्वर सुन रहा है। आप विश्वास करें, आप अपने भीतर विश्वास करें और अपने भीतर एक मजबूती लाए कि मैं इस दुर्बलता में जीना नहीं चाहता।
मैं दुर्बलता में पाप करना नहीं चाहता आज के बाद। मुझे छुटकारा चाहिए। और पिता परमेश्वर आपकी इस पुकार को सुना है। और पिता परमेश्वर जो 3 का 21, 22, 23, 24 बोलता है कि उसने एक धार्मिकता लाया है। यीशु मसीह पर विश्वास करें तो आप धर्मी होंगे। आप विश्वास कर लें। आप विश्वास कर लें कि प्रभु यीशु ही आपका उद्धार करता है। हाँ प्रभु, आप ही मेरे उद्धार करता है। प्रभु आप मेरे उद्धार करता है। प्रभु मेरे जीवन में काम करें। प्रभु मेरे जीवन में काम कर। आप थोड़ी देर शांत होकर अपने जीवन में प्रभु को कार्य करते देखें। रोमियो 8:3 को आपके जीवन में नाजिर हो रहा है। आपकी आत्मा में रोमियो 8:3 उतर रहा है। सभी लोग रोमियो 8:3 को अभी इस समय पकड़े। जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, आप जो दुर्बलता के कारण जो धर्म के काम नहीं कर पा रहे हैं, आप व्यवस्था को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर प्रभु ने किया। पिता ने अपने पुत्र को पापमय शरीर की समानता में भेजकर, आप विश्वास करें, इस दुर्बलता को दूर करने के लिए आपका प्रभु स्वर्ग से आपको उद्धार देने के लिए आया है। क्या आप विश्वास करते हैं? यस, मैं विश्वास करता हूं कि मेरी शारीरिक दुर्बलता को दूर करने के लिए, दुर्बलता को दूर करने के लिए, उससे छुटकारा देने के लिए, उससे छुटकारा देने के लिए मेरा प्रभु पापमय शरीर की समानता में आया। मेरे प्रभु पाप में शरीर की समानता में आया। प्रभु पापी नहीं था, पर प्रभु पापी नहीं था, पर वो मृत्यु वाला शरीर को लेकर आया। ताकि वो मेरे को मृत्यु से जिला सके, ताकि वो मुझे नरक से जिला सके। और सभी लोग बोलिए, मैं रोमियो 8:3 वचन पर विश्वास करता हूँ। मैं रोमियो 8:3 वचन पर विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु के ऊपर मेरे पाप रखे गए। प्रभु यीशु के ऊपर मेरे पाप रखे गए। शारीरिक दुर्बलता वाला पाप मेरे प्रभु पर रखा गया। शारीरिक दुर्बलता वाला पाप मेरे प्रभु पर रखा गया। और पिता ने पाप को दंड दिया। और पिता ने पाप को दंड दिया। और मैं शारीरिक दुर्बलता से छुटकारा पाया। और मैं शारीरिक दुर्बलता से छुटकारा पाई। और पाप की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था से छूटकर, और पाप की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था से छूटकर मैं जीवन की और आत्मा की व्यवस्था से जुड़ गया हूँ। मैं जीवन की और आत्मा की व्यवस्था से जुड़ गई। मुझ पर दंड की आज्ञा हट गई है। मुझ पर दंड की आज्ञा हट गई है। मैं आत्मा के चलाए चलने वाला धर्मी संतान हो चुका हूँ। मैं आत्मा के चलाए चलने वाली धर्मी संतान हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ। सभी लोग इस समय बड़े सरल तरीके से हमने वचन का अंगीकार किया है और छुटकारा हम सबको प्राप्त हो चुका है। छुटकारे में देखिए, अपने हृदय को देखिए, दुर्बलता क्रूस पर चढ़ चुका है। सभी लोग अपनी दुर्बलता को देखिए, क्रूस पर नाश हो चुका है। अब आपके अंदर पवित्र आत्मा का वास आ चुका है। अब आप दुर्बलता से नहीं, पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाले धर्मी संतान हैं। आप अपने अंदर जितनी बार धन्यवाद दें, आप लगातार धन्यवाद देना शुरू करें। यस मेरे पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि इस दंड के द्वारा, प्रभु पर दंड आने के द्वारा मैं पाप की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था से छूट गया। धन्यवाद परमेश्वर। लगातार बोलते जाइए मेरे साथ, धन्यवाद परमेश्वर, मैं दंड की आज्ञा मुझसे हट चुकी है। धन्यवाद मेरे पिता, मैं जीवन की व्यवस्था और आत्मा की व्यवस्था में आ चुका हूँ। धन्यवाद पिता, अब मुझ में पाप की और मृत्यु की किरण काम नहीं कर रही है। धन्यवाद मेरे पिता, अब मुझ में पुनरुत्थान की किरण और अनंत जीवन की किरण काम कर रही है। धन्यवाद मेरे पिता,
मैं आपकी धर्मी संतान हो चुका हूँ। आत्मा के चलाए चलने वाला धर्मी संतान हो चुका हूँ। ओ छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। धन्यवाद मेरे पिता। इस समय पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह में, पिता परमेश्वर आपके छुटकारे में मैं छोटू भाई को पिता परमेश्वर इस समय आपके छुटकारे में आशीषित करता हूँ पिता। इस समय पिता वाल्टर वाल्टर फैमिली को पिता परमेश्वर जितने लोग इस समय छुटकारे में हैं, पिता Amen. इनके ऊपर हाथ रखते हुए Jesus. मैं Yes, शारीरिक Lord. Yes, दुर्बलता के Lord. छुटकारे की घोषणा करता हूँ पिता। Amen. पिता Amen. Amen, Lord पिता Jesus. Yes, परमेश्वर Lord. अनीता सिंह जी के ऊपर मैं पिता परमेश्वर छुटकारे की घोषणा करता हूँ पिता परमेश्वर। Thank पिता you, परमेश्वर Lord. Thank you, धन्यवाद देते पिता। Jesus. Thank you, Lord. राजेंद्र और नीतू के Thank ऊपर you, पिता परमेश्वर Jesus. दंड की आज्ञा Thank हट you, चुकी है Lord. पिता। यस Thank you, आमीन। जीवन की Lord. और आत्मा की व्यवस्था में Jesus. पिता ये बच्चे जुड़ चुके हैं। मैं Thank you, उद्धार की Jesus. घोषणा करता हूँ धन्यवाद पिता। यीशु। पिता परमेश्वर मैं रीतिका Thank you, सुनैना Jesus. Thank और you, पिता Lord. परमेश्वर मेघा तीनों के ऊपर पिता परमेश्वर धन्यवाद आपके यीशु। आत्मा के चलाए चलने वाला जो पिता किरण है पिता परमेश्वर उसका घोषणा करता हूँ पिता। पिता Jesus. शारीरिक दुर्बलता प्रभु यीशु के Thank you, नाम से Jesus. दूर हो चुका है पिता। मैं रूबीना के ऊपर Thank you, Lord पिता Jesus. परमेश्वर, मैं दीदी के ऊपर पिता परमेश्वर, हिमांशी के ऊपर, अश्वनी के ऊपर पिता आप इनके शारीरिक दुर्बलता से दूर होने की घोषणा करता हूँ और पिता आपके अनंत जीवन के राज्य में आशीषित होने का आपने जो आशीष दिया उसमें आशीषित करता हूँ पिता। अभिषेक, मनोलिशा, पिता परमेश्वर इस समय राजकुमार भाई और मंजू, अंजलि पिता परमेश्वर इनके ऊपर पिता परमेश्वर आपके घोषणा को पिता परमेश्वर मैं घोषित करता हूँ पिता। इस समय पिता पाप की व्यवस्था, मृत्यु की व्यवस्था की दुर्बलता प्रभु यीशु के नाम से क्रूस पे जा चुकी है पिता। इस समय पिता जीवन की व्यवस्था और आत्मा की व्यवस्था की किरण के द्वारा पिता परमेश्वर आत्मा के चलाए चलने वाले ये धर्मी संतान हो चुके हैं पिता। घोषणा करता हूँ पिता स्वर्ग की सारी आशीषें इनके ऊपर उड़े ले जा रहा है पिता। पिता परमेश्वर इस समय जो पिता परमेश्वर निशा पैट्रिक के ऊपर पिता परमेश्वर भय की आत्मा की दुर्बलता दूर हो चुकी है पिता। पिता परमेश्वर इस समय पिता घोषणा करता हूँ पिता परमेश्वर जीवन की व्यवस्था पिता परमेश्वर इस बेटी के जीवन में काम कर रहा है पिता। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता। इस समय राहुल भाई और पिता शियोन के ऊपर पिता मैं अपना हाथ रखता हूँ पिता। राहुल भाई और शियोन को पिता परमेश्वर आपकी दुर्बलता से आपने दूर किया है पिता। धन्यवाद देते हैं पिता राहुल भाई के ऊपर आपका आपका आत्मा की व्यवस्था, जीवन की व्यवस्था उतर चुकी है पिता प्रभु यीशु के नाम से। गीतिका के ऊपर पिता परमेश्वर घोषणा करता हूँ पिता जीवन की व्यवस्था और आत्मा की व्यवस्था में आ चुके हैं पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर रूबी का पिता परमेश्वर रूबिका के रूबी जो पिता परमेश्वर उड़ीसा की इस बेटी के ऊपर आप पिता जीवन की व्यवस्था और आत्मा की व्यवस्था उतार दिए पिता। दुर्बलता पिता उसके होने वाले बच्चे के ऊपर से भी दूर कर चुके हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर और जो भी नाम इस समय जो नाम मैं बोला नहीं हूँ इस समय तुरंत अपना नाम दे मैं उनको ऊपर घोषणा को करता हूँ। राजेश डहरिया। राजेश डहरिया के ऊपर पिता परमेश्वर शारीरिक दुर्बलता दूर हो चुकी है पिता। मैं घोषणा करता हूँ पिता इसी समय पिता रोमियो 8 के 3 वचन के द्वारा इसी समय इनका छुटकारा होकर जीवन की व्यवस्था और आत्मा की व्यवस्था में जुड़ चुके हैं पिता। सालवी के ऊपर पिता घोषणा करता हूँ पिता परमेश्वर शारीरिक दुर्बलता प्रभु यीशु के नाम से दूर हो चुका है पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और कोई नाम जो छूट चुका है मैं मैथ्यू आंटी के ऊपर पिता परमेश्वर शारीरिक दुर्बलता दूर हो चुकी है पिता। जिस शारीरिक दुर्बलता के द्वारा पिता परमेश्वर वो परेशान रहती है पिता प्रभु यीशु के नाम से दूर हो चुका है पिता। और जीवन की व्यवस्था और आत्मा की व्यवस्था के द्वारा वो अनंत जीवन की राह पर उनकी आत्मा आ चुकी है पिता प्रभु यीशु में। धन्यवाद देते पिता। मैं इस समय पिता मैं मैथ्यू आंटी के बेटे के ऊपर छोटे बेटे के ऊपर पिता मैं इस समय पिता प्रार्थना करता हूँ पिता उन जो शारीरिक दुर्बलता पिता उसके जीवन में काम कर रही है पिता प्रभु यीशु के नाम से दूर हो पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर जीवन की व्यवस्था और आत्मा की व्यवस्था के द्वारा पिता परमेश्वर इस बेटे के जीवन को आप अपने अनुग्रह में लाइए पिता। धन्यवाद पिता जितने लोगों ने पिता परमेश्वर इस सभा को पिता
जो हमारी मिनिस्ट्री में पिता परमेश्वर, आज उन सब के लिए मैं दुआ करता हूँ। आज की प्रार्थना के द्वारा पिता मैं उन सब के लिए शारीरिक दुर्बलता के पाप से छुटकारे की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। मेरे लिए भैया। इस समय मैं मिंटी जी के ऊपर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर। आपने पिता शारीरिक दुर्बलता के लिए आपने प्रभु यीशु, आप पूरी तरह से आप शारीरिक दुर्बलता को लेकर मर चुके हैं प्रभु, और आप पुनरुत्थान में जी उठे हैं। मैं पिता मिंटी जी और पूरे परिवार के ऊपर पिता परमेश्वर घोषणा करता हूँ। पिता परमेश्वर इनके जीवन में पिता आत्मा की और जीवन की व्यवस्था पिता कार्य करने लगे। इसी समय पिता जीवन की और आत्मा की किरणों के द्वारा मिंटी जी पूरी तरह से आपके अनुग्रह में आ चुकी है। पिता परमेश्वर आपके आशीष की घोषणा करता हूँ पिता। धन्यवाद देते पिता। मैं मेघा, मेरे लिए उमा 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 और संगीता के लिए पिता परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ पिता। इसी समय पिता परमेश्वर आज की प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर दोनों के जीवन से पिता शारीरिक दुर्बलता, पाप की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था पिता क्रूस पर सारी किरणों के साथ पिता नाश हो चुका है पिता। जीवन की व्यवस्था और आत्मा की व्यवस्था के द्वारा पिता इनका जीवन आत्मा के चलाए चलने के लिए आशीषित हो चुका है पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर। सारे बच्चे पिता परमेश्वर इस समय जो इस प्रार्थना में पिता बने हुए हैं पिता, आपके अनुग्रह में आ चुके हैं पिता। धन्यवाद देते हैं। इस समय मेरे साथ बोलिए, हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह से आपके अनुग्रह से प्रभु यीशु में सेत में प्राप्त प्रभु यीशु में सेत में प्राप्त मेरा नया जीवन, मेरा नया जीवन, जो नए मनुष्यत्व के साथ आपकी क्षमा में पाप से मुक्त धर्मी जीवन है। जो नए मनुष्यत्व के साथ आपकी क्षमा में पाप से मुक्त धर्मी जीवन है। मेरा ये धर्मी जीवन मेरा ये धर्मी जीवन रोमियो 8 का 3 वचन के द्वारा रोमियो 8 के 3 वचन के द्वारा शारीरिक दुर्बलता से छुटकारा पाकर शारीरिक दुर्बलता से छुटकारा पाकर और रोमियो 6-7 वचन के द्वारा रोमियो 6-7 वचन के द्वारा शारीरिक दुर्बलता से पुराना मनुष्यत्व से छुटकारा पाकर शारीरिक दुर्बलता से पुराने मनुष्यत्व से छुटकारा पाकर मैं नए जन्म में धर्मी संतान हूँ। मैं नए जन्म में धर्मी संतान हूँ। मेरा ये धर्मी जीवन मेरा ये धर्मी जीवन नई सृष्टि की व्यवस्था में से नई सृष्टि की व्यवस्था में से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मसीह भूमि में आपकी पहचान में चलकर मसीह भूमि में आपकी पहचान में चलकर आत्मा के चलाए चलने में आत्मा के चलाए चलने में आपकी महिमा को प्रकट करने के लिए है। आपकी महिमा को प्रकट करने के लिए है। पिता इस धर्मी जीवन से, पिता इस धर्मी जीवन से, आत्मा के चलाए चलने वाले इस धर्मी जीवन से, आत्मा के चलाए चलने वाले इस धर्मी जीवन से प्रभु यीशु में अनंत धन्यवाद के साथ यीशु में अनंत धन्यवाद के साथ आपकी सदा स्तुति करते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। आपकी सदा स्तुति करते हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आमीन आमीन। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद।